एंडरमैन। एंड एंडरमैन बन के सर्वाइव करना अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे पास होने वाले हैं टोटल 20 हार्ट, जिसकी हेल्प से हमारे मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड साथ ही हमारे पास होने वाली है एक टेलीपोर्टेशन पावर, जिसकी हेल्प से हम इजीली कहीं भी अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एंड बुरा किस लिए वो आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। एंड एंडरमैन बन के हमें बहुत सारे काम करने हैं, जहाँ पे हमें अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है, साथ ही हमें अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाना है, एंड में जाके हमें एंडर ड्रैगन को हराना है, एंड साथ ही एंड सिटी से जाके हमें इलाइट्रा लाना है। तो क्या हम एंडरमैन बन के ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एंडरमैन बन के एक प्लेन्स वाले बायोम में, जहाँ पे मैं अपने टेलीपोर्टेशन वाली पावर को चेकआउट करने लग गया, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी। मैं इजीली अपने आप को इधर उधर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, एंड ये अपने लिए काफ़ी अच्छी बात थी। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बना सकूँ। एंड थोड़े बहुत लॉक्स को चॉप करके मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक वुडन की पिक एक्स और एक वुडन की एक्स बना लिया। टूल्स बनाने के बाद मुझे यहाँ पे पास ही में कुछ शुगर केन दिख रहे थे, जिसे मैं लेने जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि पानी में जाते ही हमें डैमेज पड़ता है, एंड यही अपने लिए काफी बुरी बात है, इसीलिए हमें पानी से बच के रहना होगा। आगे मुझे यहाँ से कुछ शुगर केन्स मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। ये अपने को फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड उसके बाद मैं मॉब्स को मारने लग गया, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, एंड साथ ही मेरा हंगर बार भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे सारे शिप्स को, चिकन्स को मारने लग गया, ताकि मुझे इनसे इनाफ फूड मिल सके। एंड उसके बाद पास ही में मुझे यहाँ पे एरिया दिखा, जहाँ पे काफी सारा स्टोन था, जिसे मैंने फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक स्टोन की पिक एक्स, एक स्टोन की एक्स और साथ ही अपने लिए एक फर्नेस बना लिया, जिसमें मैंने जितना भी खाना कलेक्ट किया था उसे मैंने कुक करने के लिए रख दिया। एंड तभी मैंने देखा यहाँ पे ऑलरेडी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक बेड बना लिया, एंड मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह ही मैंने फटाफट से अपना बोरा बिस्तरा उठा लिया, एंड थोड़ा आगे बढ़ते ही पास ही में मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी केव दिख चुकी थी, एंड ये काफी ज्यादा गहरी थी, इसमें मैं डायरेक्टली उतर नहीं सकता था। तभी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा क्यों ना मैं टेलीपोर्ट करके नीचे जा सकता हूँ क्या नहीं, और लकीली मेरी ये ट्रिक काम कर गई। मैं टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली सीधा केव के अंदर आ गया। केव के अंदर पहुंचते मुझे सबसे पहले भर भर के यहाँ पे काफी सारा आयरन मिल गया, जिसे मैंने फटाफट से एक एक करके माइन करना स्टार्ट कर दिया। आगे मुझे और भी भर भर के काफी सारा आयरन मिल गया, एंड थोड़ा आगे बढ़ते मुझे आगे काफी सारा कोल भी मिल गया, जिसे भी मैंने फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड काफी सारा आयरन, काफी सारा कोल माइन करने के बाद मेरे पास जितना भी आयरन था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उनके स्मेल्ट होते ही मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए सारे आयरन के टूल्स बना लिए। एंड टूल्स बनाने के बाद आगे मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारा लैपिस लजुली मिला, एंड थोड़ा आगे बढ़ते मुझे आगे और भी काफी सारा आयरन मिल गया, जिसे भी मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड तभी गए चलते चलते मुझे अपना पहला डायमंड दिख चुका था, जिसको माइन करने पे यहाँ से मुझे एक डायमंड मिल गया। एंड एंडरमैन बन के सर्वाइव करने में गाइस एक और एक फायदा था, वो ये था कि कोई भी मॉब हम पे अटैक नहीं कर रहा था। ये काफी अच्छी बात थी, ये सारे मॉब्स अपने दोस्त थे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक और एक डायमंड मिल गया, जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया। एंड काफी सारा और आयरन माइन करने के बाद मैंने सारे आयरन को फिर से स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उनके स्मेल्ट होते ही मैंने फटाफट से उसकी हेल्प से अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर प्रिपेयर कर लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। एंड केव में आगे बढ़ते मुझे और भी काफी सारी चीजें मिली, जहाँ पे मुझे भर भर के काफी सारा गोल्ड मिला, साथ ही काफी सारा रेडस्टोन मिला। एंड एक ही जगह पे मुझे भर भर के काफी सारे डायमंड दिखे, जिसे माइन करने पे यहाँ से मुझे टोटल 5 डायमंड मिल गए। एंड इन सबको कलेक्ट करके टेलीपोर्ट करके मैं सीधा केव से बाहर आ गया। एंड ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही गई, जैसे मैं उठा मैंने देखा मेरे जस्ट सामने यहाँ पे केव के बाहर एक बड़ा सा रूइन पोर्टल था। रूइन पोर्टल के पास मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक गोल्डन शॉवेल मिल गई, गोल्ड की पिकैक्स मिल गई, एक गोल्डन चेस्ट प्लेट मिल गई। एंड साथ ही मुझे यहाँ से एक गोल्ड का ब्लॉक भी मिल गया, जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया। चलते चलते मैं एक स्नो वाले बायोम में पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे बड़ा सा स्नो वाला विलेज मिल चुका था। मैं फटाफट से विलेज के अंदर चले गया। विलेज के अंदर पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे वेट मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। और उसके बाद एक एक करके मैं सारे विलेजर के घर को चेकआउट करने लग गया, जिसमें मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर के ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे एंडरमैन थोड़े से लंबू है। और उसके बाद तभी मुझे पे गोलम दिख गया, जो कि हम पे बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा था। एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए मैंने फटाफट से गोलम को मार के उसके पेट से सारा आयरन निकाल लिया। एंड आगे मुझे कुछ और चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे काफी डिसेंट सी लूट मिल गई। एंड चलते चलते मुझे यहाँ पे गाइस एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिख गया, जिसे मैं पहली बार देख रहा था। अंदर जाके चेकआउट करने पे गाइस मुझे यहाँ पे पता चला कि ये एक इग्लू है, जिसके नीचे एक बेसमेंट भी है। मैं फटाफट से बेसमेंट के अंदर चले गया।
बेसमेंट में पहुंचते गाइस मैंने देखा कि नॉर्मली यहाँ पे 2 विलेजर्स होते हैं, बट यहाँ पे एक ही विलेजर था। एंड यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक गोल्डन एप्पल और एक एमरल्ड मिल गया। एंड साथ ही यहाँ से मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड भी मिला जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया। चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका था। मैं फटाफट से पिलेजर आउटपोस्ट के पास चले गया। वहाँ पहुंच के मैंने देखा कि कोई भी पिलेजर हम पे अटैक नहीं कर रहा है एंड ये काफी अच्छी बात थी। ऊपर पहुंचने पे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक क्रॉसबो मिली, कुछ पोटैटोज मिले और कुछ कैरेट्स मिले। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने एक वुडन केज में आयरन गोलम को बंद करके रखा है, जो कि मुझे काफी बुरा लग रहा था। तभी मैंने सोचा क्यों ना आयरन गोलम को आजाद कर दिया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे फेंस को तोड़ने लग गया। बट क्या पता तभी आयरन गोलम को गुस्सा आ गया और वो हम पे अटैक करने आने लग गया। मतलब हम आयरन गोलम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट आयरन गोलम तो हमसे गुस्सा था, हम पे अटैक करने आ रहा था। वो पिलेजर्स को भी छोड़ के हमें मारने की कोशिश कर रहा था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसलिए गुस्से में आके मैंने फटाफट से सबसे पहले आयरन गोलम को मार दिया। एंड दूसरे केज में जो एक और एक आयरन गोलम था उसको भी मैंने फटाफट से मार दिया। एंड इसी तरीके से घूमते घूमते मैं एक डेजर्ट बायोम में पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज मिल चुका था। विलेज में पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक आयरन की हो बना लिया। एंड उसकी हेल्प से यहाँ से मैं फटाफट से सारे हेबल्स को बटोरने लग गया, क्योंकि मेरे पास अभी खाने की काफी ज्यादा कमी थी। एंड काफी देर तक काफी सारे हेबल्स बटोरने के बाद मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए, जो कि अभी के लिए अपने लिए मोर देन इनाफ थे। एंड उसके बाद एक एक करके मैं सारे विलेजर के घर को चेकआउट करने लग गया, जहाँ पे मुझे कुछ चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी डिसेंट सी लूट मिली। एंड यहीं पे एक वेपन स्मिथ का भी घर था, जहाँ पे एक चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत आयरन मिल गए एंड थोड़े बहुत गोल्ड मिल गए। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आयरन गोलम को थोड़ा सा परेशान किया जाए। इसलिए मैं बार बार अपने आप को टेलीपोर्ट करते जा रहा था एंड इस गोलम को अपने पीछे पीछे भगाया जा रहा था। एंड ऐसा मैंने काफी टाइम तक किया। एंड हमारा आयरन गोलम भी थक चुका था। एंड क्योंकि हमारा आयरन गोलम थक चुका था इसलिए मैंने उसे फटाफट से मार दिया और उसे जिंदगी से आराम दिला दिया। एंड इसी तरीके से डेजर्ट बायोम में घूमते घूमते मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक डेजर्ट टेंपल। मैं फटाफट से डेजर्ट टेंपल के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते गए मैंने पहली चेस्ट को चेकआउट किया एंड यहाँ से मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड साथ ही मुझे यहाँ से गोल्डन एप्पल भी मिला। एंड दूसरी तीसरी चेस्ट में से भी यहाँ से मुझे एक एक गोल्डन एप्पल मिल चुका था। एंड गाइस लास्ट चेस्ट चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे 2 डायमंड मिले एंड साथ ही 2 एमरल्ड भी मिले। नाइस। एंड फाइनली गाइस काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक प्लेन्स वाला विलेज भी मिल चुका था। मैंने फटाफट से विलेज को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिला, जहाँ से मैंने काफी सारी यहाँ से बुक शेल्फ्स उठा लिए। बट गाइस एंडरमैन बन के खेलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार अपने ऊपर वाले ब्लॉक को तोड़ना पड़ रहा था ताकि मैं विलेजर के घर को चेकआउट कर सकूं। एंड तभी गाइस यहाँ पे अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हमारे एंडरमैन का और पानी का तो 36 का आंकड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे गंदा वाला डैमेज पड़ने लग गया। बट मैं जैसे तैसे करके एक घर में पहुंच गया एंड वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रहने लग गया। एंड गाइस जैसे यहाँ पे बारिश चली गई मैंने फिर से यहाँ पे सारे विलेजर के घर को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तभी मुझे यहाँ पे घर मिला जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस घर को अपना बेस बना लिया जाए। इसलिए मेरे पास जितना भी सामान था उन सबको मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड साथ ही मुझे जो शुगर केन्स मिले थे उसे मैंने इसी विलेज में वापस से रिप्लांट कर दिया, ताकि मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा शुगर केन्स मिल सके। एंड तभी गाइस हमारे विलेज में एक वेंडरिंग ट्रेडर आया था, जिसकी ट्रेड चेकआउट करने पे मैंने देखा कि हमेशा की तरह हमें कूड़ा ही दे रहा था, इसलिए सजा तो बनती है। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बना लिया, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की। एंड उसके लिए मुझे काफी सारे ऑब्सिडियन की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक पिकैक्स बनाया। एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक वाटर बकेट भी बना लिया। एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद मुझे पास ही में थोड़ा बहुत लावा दिख चुका था, जिसके पास मैं फटाफट से चले गया। वहाँ पे पहुंच के मैंने फटाफट से पानी डाल के पूरे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से फटाफट से अपने लिए इनफ ऑब्सिडियन माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैंने अपना नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस मैं जस्ट अपना नेदर पोर्टल बना ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पे एक आयरन गोलम आ गया। क्या पता वो छत पे कहाँ से आ गया एंड वो हम पे अटैक करने लग गया। एंड मैं उसको ब्लॉक पे चढ़ के अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट उसने मुझ पे फिर से अटैक किया। एंड मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ब्लॉक पे चढ़ गया, एक नेदर पोर्टल बना दिया, उसे मैंने लाइट अप कर दिया। एंड मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते गाइस मैंने देखा कि मैं फिर से काफी गंदी जगह पे स्पॉन हुआ हूँ, क्योंकि मैं स्पॉन हो चुका था एक सोल सैंड वाली बायोम में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड तभी गाइस मुझे याद आया कि मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन वाली पावर है, जिसकी हेल्प से मैं इजीली नेदर में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। बट मैंने गलती से जमीन की जगह लावा में टेलीपोर्ट कर दिया। तुमसे ना हो पाएगा। एंड इसी तरीके से गाइस मैं नेदर में घूम ही रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक बड़ा सा नेदर फोर्ट्रेस। मैं फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर चले गया। फोर्ट्रेस में अंदर घुसते जस्ट मेरे सामने मुझे यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर दिख गया, जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनसे मुझे ब्लेज रॉड मिल सके।
एंड काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद जब मैं नीचे आया तो यहाँ से मुझे कुछ और नेदर वॉट मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड फोर्ट्रेस में घूमते घूमते गए यहाँ से मुझे काफी सारी चेस्ट मिली जिसके अंदर एक भी काम की चीज नहीं थी, सबके अंदर फालतू का सामान भरा हुआ था जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। इसीलिए जो भी लूट मुझे मिली वो चुपचाप से लेते हुए मैं सीधा फोर्ट्रेस से बाहर आ गया। एंड इसी तरीके से गाइस चलते चलते मुझे मेरी प्यारी और फेवरेट जगह मिल चुकी थी जो कि थी एक बेस्टर्न रेमनेंट, जिसके अंदर से मुझे हमेशा ही ओपी लूट मिलती आ रही है। अंदर पहुंचते गए मैं ब्रिज के पास पहुंच गया एंड वहां पे पहुंच के मैंने फटाफट से सबसे पहले यहाँ के दोनों गोल्ड के ब्लॉक को ले लिया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसे मैं जस्ट चेकआउट कर ही रहा था कि तभी अचानक से सारे पिगलिन ब्रूड हम पे भड़क चुके थे एंड इन्होंने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं यहाँ पे फंस भी चुका था क्योंकि हमारा एंडरमैन थोड़ा सा लंबा है जिस वजह से मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। बट जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाते हुए मैंने अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर दिया और मैं बाल बाल बच गया। एंड लिटरली गाइस इन्होंने मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी थी। बट जैसे ये लोग चले गए मैंने फिर से चेस्ट को चेकआउट किया एंड इसके अंदर से मुझे एक डायमंड की पिकैक्स मिल गई जिस पर काफी अच्छी इंचेंटमेंट थी। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक बड़ी चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे मैग्मा क्रीम मिले, एक गोल्ड का ब्लॉक मिला एंड और भी काफी सारी चीजें मिली। एंड गाइस आगे मुझे और भी काफी सारी चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी अच्छी लूट मिली। बट मैं ठीक से पूरे बेस्टर्न को लूट नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बार बार ये पिगलिन सता रहे थे एंड उन्हें मुझे बार बार मारना पड़ रहा था। एंड उसके बाद मैं फटाफट से नीचे वाले ट्रेजर रूम के पास पहुंच गया जहाँ पे पहुंच के मुझे ऐसे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिल गए जिसे मैंने फटाफट से बटोर लिया। एंड यहाँ पे गाइस नीचे की तरफ दो चेस्ट थी जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे एक और एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया, साथ ही डायमंड का हेलमेट मिला। एंड दूसरी चेस्ट में से गाइस यहाँ से मुझे एक नेथराइट का इंगट मिला, एक डायमंड की स्वॉर्ड मिली, काफी सारा आयरन मिला और एक डायमंड का बूट मिला। एंड इन सारी तगड़ी लूट को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने घर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने लिए एक चेस्ट बनाया एंड उसे लगा कि मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने फटाफट से चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद मैं अपने लिए कुछ पोशंस बनाने लग गया क्योंकि अब मैं जाने वाला था डायमंड की माइनिंग करने के लिए, जिसके लिए मुझे नाइट विजन वाले पोशन की जरूरत थी ताकि मैं इजीली डायमंड की माइनिंग कर सकूं क्योंकि अभी केव में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। एंड उसके बाद फटाफट से पोशन पी के मैं सीधा निकल गया केव को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते ही गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक बड़ी सी माइन शाफ्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर किया जाए। बट माइन शाफ्ट को भी एक्सप्लोर करने में गाइस मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे बार बार अपने ऊपर वाले ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ रहा था ताकि मैं इजीली माइन शाफ्ट में ट्रैवल कर सकूं। एंड इतना मेहनत करने के बाद भी गाइस माइन शाफ्ट से मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिली, मुझे यहाँ से एक भी चीज नहीं मिली। इसलिए मैं चुपचाप से केव को एक्सप्लोर करने लग गया जहाँ पे मुझे भर भर के काफी सारा आयरन मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड ऐसे आगे मुझे भर भर के काफी सारे गोल्ड मिले, काफी सारे लेपिस लजुली मिले जिसे मैं फटाफट से माइन करते जा रहा था। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड गाइस ये केव काफी ज्यादा लकी थी क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, स्पेशली यहाँ पे डायमंड्स भर भर के थे। हर जगह पे मुझे 1 से 2 डायमंड तो इजिली मिल जा रहे थे। एंड इसी तरीके से मैं सारे डायमंड्स को माइन करते जा रहा था। एंड कई दिनों की तगड़ी माइनिंग करने के बाद टोटल 39 डायमंड्स के साथ मैं सीधा पहुंच चुका था अपने घर पे। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड की लेगिंग्स बना लिया। एंड जितने भी डायमंड मेरे पास बच चुके थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बचे हुए सारे डायमंड के टूल्स बना लिए। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड तभी गाइस मैंने सोचा कि अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका है तो क्यों ना अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाया जाए। एंड उसे बनाने के लिए मुझे भर भर के काफी सारे ओक लॉक्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने कई दिन स्पेंड किए एंड मैंने काफी देर तक काफी सारे ओक लॉक को चॉप किया। एंड साथ ही घर बनाने के लिए मुझे कुछ स्टोन की जरूरत थी एंड मुझे कॉबलस्टोन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास जो सिल्टस वाली पिकैक्स थी जो मुझे बेस्टन से मिली थी उसकी हेल्प से मैंने यहाँ से काफी सारे स्टोन को माइन कर लिया, जिसकी हेल्प से मैं ब्रिक बना के अपने घर को और भी ज्यादा सुंदर बना सकता था। एंड सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली इतने दिनों की मेहनत करने के बाद हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बन के रेडी हो चुका है।
अपना घर बनने के बाद मैंने अपनी चेस्ट से मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे मैंने उन सबको ले लिया एंड मेरे पुराने बेस के पास जो नेदर पोर्टल था उसे मैंने फटाफट से तोड़ के अपने नए वाले घर के बाजू में बना दिया एंड उसे मैंने फटाफट से लाइट अप भी कर दिया एंड उसके बाद मैं आ गया था नेदर में एक क्रिम्सन बायोम में, क्योंकि मुझे अब करनी थी ट्रेडिंग, इसलिए मैं यहाँ पे पिगरिन्स को ढूंढने लग गया एंड लकीली मुझे यहाँ पे कुछ पिगरिन्स दिख गए जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा गोल्ड दे दिया ताकि वो मुझे अच्छा लूट दे सके। A few moments later. एंड कई दिनों तक ट्रेडिंग करने के बाद गाइस फाइनली इनसे मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान मिल चुका था जिसपे मुझे 15 एंडर पर्ल्स मिले, साथ ही काफी सारे लेदर भी मिले। ओवरऑल पहुंचने तक मेरा खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, इसलिए विलेज में जो भी हिबिल्स बच चुके थे उसे मैंने फटाफट से ले लिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बाकी के बचे हुए ब्रेड्स बना लिए। एंड उसके बाद मैं फिर से आ चुका था नेदर में थोड़े बहुत बोन के ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। मैंने काफी सारे यहाँ से बोन के ब्लॉक्स को ले लिया एंड इन सारे बोन के ब्लॉक्स को मैंने बोन मिल में कन्वर्ट करके सारे शुगर केन्स पे मारने लग गया ताकि मैं काफी सारे शुगर केन्स ग्रो कर सकूं एंड इसकी हेल्प से मैं इजिली अपना एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर सकूं। एंड काफी देर तक काफी सारे शुगर केन्स हार्वेस्ट करने के बाद मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए काफी सारे पेपर्स बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने काफी सारे बुक्स बना के अल्टीमेटली मैंने काफी सारे बुक शेल्फ बना लिए एंड उसके बाद डायमंड और ऑब्सिडियन की हेल्प से मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड उसे अपने कमरे में मैंने फटाफट से सेटअप कर दिया ताकि मुझे मैक्स एन्चेंटमेंट मिल सके। Nice. एंड एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने के बाद मैं फिर से आ चुका था नेदर में वही काम करने के लिए, यानी कि नेदर कोर्ट्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए ताकि मैं अपने पूरे आर्मर और टूल्स को एन्चेंट कर सकूं। एंड ऐसे मैंने काफी देर तक काफी सारे कोर्ट्स को माइन करके इनाफ एक्सपीस कलेक्ट कर लिया एंड काफी सारे एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक करके सबसे पहले अपने सारे टूल्स को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली एंड मेरी फिर से एक्सपीस खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं फिर से आ चुका था नेदर में कोर्ट्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरा आर्मर एन्चेंट करना बाकी था। इसलिए थोड़े बहुत और एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। साथ ही मैंने अपने लिए एक बो बनाया एंड उस पे भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली एंड काम करते करते ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक स्मिथिंग टेबल बना लिया एंड जो मुझे बेस्टन से एक नेथराइट का इंगट मिला था उसकी हेल्प से मैंने अपने डायमंड की स्वॉर्ड को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइनली अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मेरे पास जितने भी एंडर पर्ल थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए सारे आई ऑफ एंडर बना लिए एंड साथ ही मैंने अपने लिए कुछ इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी रख लिए एंड उसके बाद आई ऑफ एंडर फेंक के मैंने फटाफट से स्ट्रॉन्ग के डायरेक्शन को ढूंढ लिया एंड मैं निकल गया सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। 6.5 hours later. एंड कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद गैस फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था जहाँ पे चांसेस थे कि यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए। एंड जैसे मैंने आई ऑफ एंडर फेंका मैंने देखा कि आई ऑफ एंडर जैसे इसके नीचे जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से नीचे की तरफ डिगिंग करने लग गया ताकि मुझे फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल सके। एंड थोड़ा नीचे जाते ही गैस फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था, जिसपे मैं काफी खतरनाक तरीके से नीचे आया। जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिल चुकी थी, जहाँ पे पहुंचती मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे कुछ भी ऐसा खास एन्चेंटमेंट नहीं मिला, बट ऊपर वाली चेस्ट में से मुझे काफी सारे एन्चेंटेड बुक मिली, जिसमें से मुझे एक फ्लेम वाली बुक काफी ज्यादा अच्छी लगी जिसे मैंने अपनी बो पे लगा दिया। एंड फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे आई ऑफ एंडर को लगा के पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड मैं सीधा निकल गया गाइस एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड मैं पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने काफी सारे भाई बंधु मिल गए एंड अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मैंने एक एक करके सारे क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड कई बार हमें एंडर ड्रैगन मारने की भी कोशिश कर रहा था, बट वो भूल चुका था कि हम एक नॉर्मल एंडरमैन नहीं है, हम एक प्रो एंडरमैन है। चल झूठा। एंड सारे क्रिस्टल फोड़ते गए, जैसे एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उसके हेड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड थोड़ी बहुत और अटैक करने के बाद गैस फाइनली हमने एंडर ड्रैगन का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया था। एंड गैस अब बारी आ चुकी थी सबसे कीमती चीज लाने की, यानी कि इलाइट्रा लाने की, जिसके लिए मुझे एंडर पोल चाहिए थे ताकि मैं दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकूँ अपने आप को। लेकिन यहाँ पे मुझे एंडर पोल मिल ही नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे मैं एंडरमैन को मार रहा था, वो मुझे एंडर पोल दे ही नहीं रहे। बट फाइनली मुझे यहाँ पे एक भला बंदा मिल चुका था, जिसको मार के मुझे यहाँ पे एक एंडर पोल मिल गया, जिसको फेंक के मैं सीधा निकल गया एंड सिटी के लिए। एंड फाइनली गैस थोड़ा देर ढूंढने के बाद यहाँ पे मुझे एक बड़ी सी एंड सिटी मिल चुकी थी, जहाँ पे लक के लिए एक शिप भी थी जहाँ से हमें इलाइट्रा मिल सकता है। एंड सिटी में पहुंचते मुझे यहाँ पे पहली चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे काफी सारे आयरन मिले, काफी सारा गोल्ड मिला। आगे और चेस्ट में से मुझे और भी थोड़ा बहुत आयरन मिला। आगे मैंने कुछ शल्कर्स को मारा एंड आगे जितने भी चेस्ट मिली उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन और गोल्ड ही मिल रहा था। ये एंड सिटी काफी ज्यादा खराब थी, कोई बात नहीं। बट तभी गए यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड की स्वॉर्ड मिल गई एंड दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक डायमंड की लेगिंग्स और एक डायमंड की बूट मिल गए। एंड और खास ज्यादा सामान इस एंड सिटी में था नहीं, इसलिए मैं सीधा निकल गया एंड शिप से इलाइट्रा लेने के लिए। एंड इसी तरीके से गैस मैं फटाफट से जा रहा था, तभी मैं अचानक से नीचे की तरफ गिर गया। बट वो तो अच्छा हुआ मेरे पास एंडरमैन की पावर थी, इसलिए मैं टेलीपोर्ट करके वापस से शिप पे आ गया। शिप में पहुंच के मैंने फटाफट से शल्कर को मारा एंड यहाँ पे भी गैस मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। इसके बाद मैंने यहाँ से फटाफट से इलाइट्रा को ले लिया एंड ऊपर जाके मैंने फटाफट से ड्रैगन के हेड को ले लिया।
एंड उसके बाद मैंने गैस इलाइट्रा पहन लिया एंड उसकी हेल्प से मैं उड़ने लग गया एंड लिटरली गैस यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि मैं पहली बार एंडरमैन को उड़ते हुए देख रहा था। आपको गैस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके बाद एंड पोर्टल की हेल्प से गैस मैं सीधा आ गया ओवर वर्ल्ड में। सो इसी के साथ गैस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज एज एन एंडरमैन, जिसको सर्वाइव करने में गैस लिटरली मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 4500 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन